वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कि संविधानवाद। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि संविधान और संविधानवाद क्या है, क्या संविधानवाद सिनोनिम है संविधान का या इससे कुछ अंतर रखता है, जो संविधानवाद है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी डेफिनेशन क्या है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में संविधानवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि किसी देश में अगर संविधानवाद नहीं है तो उसे कैसे लाया जा सकता है, और अंत में हम संविधान और संविधानवाद के बीच एक कंपैरिजन करके देखेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो संविधानवाद है बेसिकली इसको कई बार कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसका सिनोनिम समझ लिया जाता है, पर एक्चुअल में ये क्या है इसे जानने के लिए हमें इसकी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। बेसिकली संविधानवाद जो है वो उन मान्यताओं, उन आस्थाओं या मानवीय मूल्यों का नाम है जिनका कि संविधान में वर्णन होता है और जिनको प्राप्त करने के लिए राजनीतिक शक्तियों पर प्रभावशाली नियंत्रण और प्रतिबंधों की व्यवस्था की जाती है। यानी ये संविधान पर आधारित एक विचारधारा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम संविधान के नियमों के अनुसार अगर शासन करें तो उसे ही संविधानवाद समझ बैठें। ये स्थिति तो निरंकुश शासन में भी हो सकती है। हो सकता है एक तानाशाह अपनी इच्छा से एक संविधान बनाकर जनता की आकांक्षाओं और इच्छाओं की अवहेलना करता हो, उन पर वो संविधान थोप दे, लागू कर दे, क्योंकि ऐसे संविधानों में जनता के आदर्शों का, उनके मूल्यों का समावेश नहीं होता, इसलिए ऐसी व्यवस्था को संविधानवाद नहीं कहा जा सकता। तो संविधानवाद आखिर है क्या? बेसिकली संविधानवाद में दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक उसका फ्रेमवर्क और दूसरा उसकी स्पिरिट यानी उसकी आत्मा, यानी उस फ्रेमवर्क को लागू किया जाना। और ये जो दो चीज़ें हैं उसमें भी दो एलिमेंट्स का खास ध्यान रखा जाता है, एक राइट प्रोविजंस और दूसरा स्ट्रक्चरल प्रोविजंस। यानी कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो जो संविधान और संविधानवाद में बेसिकली वही रिश्ता है जो शरीर और आत्मा में होता है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोहे का कोई पुतला बना सकते हैं, लकड़ी का पुतला बना सकते हैं, मिट्टी का पुतला बना सकते हैं, किसी और मेटल से पुतला बना सकते हैं, पर आप उसे जीवित नहीं कर पाएंगे। जैसे मनुष्य के पुतले और मनुष्य में फर्क होता है, वैसे ही संविधान के ढांचे में और उसकी आत्मा में फर्क होता है। यानी एक संविधान जो है वो मात्र ढांचा है और वो जीवंत तब होता है जब हम उसमें संविधानवाद को डालते हैं। तो दोस्तों, अब आपके मन में आ रहा होगा, अगर ऐसा है तो क्या ऐसा संभव है कि किसी देश में संविधान हो और संविधानवाद नहीं हो, या कहीं पे संविधानवाद हो और संविधान ना हो? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल संभव है, क्योंकि उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि जो हिटलर का जर्मनी था या मुसोलिनी के समय जो इटली था, इन देशों में भी संविधान था, लेकिन क्या थे? ये तानाशाह लोग थे। एक्चुअली जो संविधानवाद की भावना थी वो वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि संविधानवाद क्या करती है, इनके ऊपर अंकुश लगाती है। और क्योंकि इनके ऊपर अंकुश नहीं था, ये अपनी मनमर्जी करते थे, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि वहाँ संविधान तो था लेकिन संविधानवाद नहीं था। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि किसी देश में संविधानवाद हो लेकिन संविधान ना हो, तो आप उसमें यूके यानी इंग्लैंड का एग्जाम्पल रख सकते हैं, क्योंकि यूके में क्या है, वहाँ संविधानवाद है, यानी वहाँ की सरकार जो है वो सीमित सरकार है, वहाँ की सरकार पर नियंत्रण है कुछ, लेकिन वो अपनी मनमर्जियाँ नहीं कर सकती है। लेकिन वहाँ पर आपको कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो हिटलर है, मुसोलिनी है, इनके देशों में या साम्यवादी देश हैं, इनके पास आपको संविधान तो मिला, लेकिन सवाल ये था कि जो संविधान है वो व्यक्ति के ऊपर तो प्रतिबंध लगाता था वहाँ, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाता था।
तो जहाँ पर संविधान तो है पर वो किसी एक घटक या एक समुदाय पर प्रतिबंध ना लगाता हो, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि वहाँ संविधानवाद नहीं है या वहाँ संविधानवाद मृत है। तो आइए एक बार देखते हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या संविधानवाद है। तो दोस्तों, भारत की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए कि बेसिकली हम अगर भारत सरकार और भारत के नागरिकों के बीच संबंधों की बात करें तो दोनों ही के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं। अगर मैं कहूँ कि जो भारतीय नागरिक हैं उनको कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, लेकिन क्या वो मूलभूत अधिकार एब्सोल्यूट हैं? क्या वो निरंकुश हैं? क्या उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है? तो आपको पता चलेगा कि नहीं, कुछ कंडीशंस में फंडामेंटल राइट्स पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, यानी इनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं हैं। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, उस पर भी प्रतिबंध है कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। तो इस प्रकार भारत में भी आपको संविधान और संविधानवाद दोनों देखने को मिलेंगे। अब एक और सवाल उठता है, और सवाल ये है कि मान लीजिए किसी देश में संविधानवाद नहीं है और अगर वहाँ संविधानवाद लाना हो तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए दो तरीके हो सकते हैं। पहला कि आप जो सरकार है वहाँ की, उस सरकार के डिज़ाइन में ही कुछ प्रतिबंध डाल दें, और दूसरा वहाँ पर जो न्यायिक प्रोटेक्शन देते हैं उन प्रतिबंधों को, यानी जो न्यायालय है वो उन प्रतिबंधों को मेंटेन रख सके, उसे कुछ ऐसी पावर्स दी जाएं। कैसे? देखिए, पहले तरीके जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट के डिज़ाइन में ही कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाएं, इसे कैसे कर सकते हैं? इसके भी दो तरीके हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि आप सरकार को टुकड़ों में पावर दें। टुकड़ों में पावर कैसे दें? यानी उसको जो विधायी पावर्स हैं, यानी कानून बनाने की शक्ति है, वो किसी एक अंग को दे दें, कानून को लागू करने की शक्ति किसी और दूसरे अंग को दे दें, और कानून के ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई परेशानी उत्पन्न होती है, कोई आपस में झगड़ा उत्पन्न होता है या उसके खिलाफ कोई पिटीशन आती है, तो उसके लिए शक्ति किसी अन्य संस्था यानी न्यायिक संस्था को दे दें। तो इस प्रकार से आप सरकार के ये जो अंग हैं इनको टुकड़ों में शक्ति दें, किसी एक अंग को कानून बनाने, लागू करने और उसके ऊपर निर्णय लेने की शक्ति ना दें। दूसरा ये हो सकता है कि आप एक सरकार को शक्ति ना दे करके दो सरकारों या मतलब कई लेवल पर जो सरकारें बनाकर उनको शक्तियां हस्तांतरित करें। अब ये कैसे होगा? जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट्स में होता है कि एक तरफ आपकी संघ सरकार होती है, फिर आपकी राज्य सरकार होती है या आपकी स्थानीय सरकारें होती हैं, तो आप उन सरकारों को शक्तियां दें। तो इस प्रकार से सरकार की डिजाइनिंग में भी आप उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं। दूसरा ये कि जो न्यायिक तरीके की हमने बात की, मतलब कैसे हम उन प्रतिबंधों का संरक्षण करें, जैसे कि आप जो जुडिशरी है उसको स्वतंत्र बना दें, उसके ऊपर जो विधायिका कार्यपालिका है उसका कोई अंकुश ना रहे, या उसे जुडिशियल पावर की जो शक्ति दे देते हैं, यानी कि वो सरकार के जो अन्य अंग के कार्य हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हों तो वो उन्हें निरस्त कर सके। इस प्रकार से हम इन दो प्रोविजंस के थ्रू जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है उसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं या उसे ला सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि इस प्रकार आपने अभी तक जो कुछ पढ़ा उसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधान और संविधानवाद के बीच में मूल अंतर क्या है। दोस्तों, बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, यानी वो देश का एक सर्वोच्च कानून है जो लिख दिया गया है, ठीक है। यानी कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन जो लिखे गए हैं जो ये बताते हैं कि कोई देश कैसे चलेगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये तो देश के लिए है, अगर मैं किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अगर सरल शब्दों में कहूँ और मैं कहूँ कि अगर आप स्कूल की कल्पना करें
तो उसको चलाने के लिए जैसे कुछ रूल लिख दिए जाते हैं कि भाई आप सबसे पहले मॉर्निंग असेंबली में जाएंगे, फिर आप क्लास में जाएंगे, कितने बजे से कितने बजे तक आपकी क्लास होगी, कब रिसेस होगी, कितने बजे आप वापस घर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से उसे स्कूल को चलाने के लिए जैसे कुछ रूल्स लिख दिए जाते हैं, ऐसे ही जब देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स लिखे जाते हैं तो उस लीगल डॉक्यूमेंट को हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ऐसा कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये उस संविधान के पीछे की आइडियोलॉजी है। यानी वो लीगल डॉक्यूमेंट आपने बनाया क्यों, इसलिए ताकि आप सारी चीज़ें डिफाइन कर दें और कोई भी अपने आप में सारी शक्तियाँ कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए, कोई भी निरंकुश ना बन पाए। तो इस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो एक प्रकार से आइडियोलॉजी है। दूसरा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो एक मीन्स है, एक साधन है उद्देश्य को प्राप्त करने का। और वो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है किसी भी सरकार को निरंकुश बनने से रोकना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो अपने आप में एक उद्देश्य है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक पार्ट है, यानी संविधानवाद को लागू करने का एक कंपोनेंट है, एक तरीका है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ब्रॉडर टर्म है, यानी अगर आपके पास कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पॉसिबल है, अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं है तो भी आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पॉसिबल है। यानी ये क्या है, लिमिटेड गवर्नमेंट का सिनोनिम है। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन चाहे एब्सेंट हो चाहे प्रेजेंट हो, दोनों ही कंडीशंस में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो सकता है। ये केवल दो लिमिटेशंस लगाता है गवर्नमेंट के ऊपर। एक, ये उसकी पावर्स को प्रेस्क्राइब करता है, यानी गवर्नमेंट की शक्तियों को बताता है कि कौन सी शक्तियाँ किस अंग के पास रहेंगी और वो अंग कहाँ तक उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। और दूसरा, प्रोसीजर बताता है, यानी कि तरीका बताता है कि उन शक्तियों को प्रयोग करने का क्या तरीका रहेगा। तो इस प्रकार से आज आपने इस लेक्चर में क्या क्या देखा, आइए एक बार जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। आपने सबसे पहले देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैसे सिनोनिम नहीं है। फिर हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आखिर है क्या, इसमें क्या क्या शामिल है। फिर हमने देखा कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन हो और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना हो, या कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो और कॉन्स्टिट्यूशन ना हो। उसके बाद हमने देखा कि कैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो काम करता है। फिर हमने देखा अगर किसी देश में संविधानवाद नहीं है और वहाँ पर हम संविधानवाद लाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। और फाइनली हमने एक संविधान और संविधानवाद के बीच में कंपैरिजन करके देखा, इन दोनों में क्या अंतर है ये देखा। ये था हमारा आज का लेक्चर। धन्यवाद।